हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और आर्टिकल्स ट्रेंड कर रहे हैं जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए इंडियन पिनल कोड को समाप्त कर दिया है। तो क्या सही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है या यह एक पूरा अफवाह है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा और इस संबंध में सारे अफवाहों को दूर करूंगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहकसा कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार में एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट के बाद यह अफवाह उड़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड को समाप्त कर दिया है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, बल्कि सेक्शन 498 ए के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं जिन्हें हमें समझने और जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 498 ए का डेफिनेशन इस जजमेंट में दिया है वह क्या दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए पति और उसके घर के लोगों पर पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। इस धारा का अर्थ यह है कि किसी भी शादीशुदा महिला को उसके पति द्वारा क्रूरता पूर्वक परेशान किया जा रहा है या उसके पति के साथ उसके पति के रिश्तेदार मिलकर उस शादीशुदा महिला को परेशान कर रहे हैं, तब आईपीसी की धारा 498 ए लागू होती है। तो यह 498 ए को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिफाइन किया है। अब आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, अनेक मामलों में यह देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक शिकायतें इस धारा से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई है। यह धारा महिलाओं के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गई है। कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेना या फिर कोई सौदेबाजी करना नहीं है। इस धारा के मामले में देखा गया है कि पहले पुलिस थाने से इस धारा का केस दर्ज करवा दिया जाता है, फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को न्यायालय से हटवा भी दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि धारा 498 ए सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किए जाने की नितांत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के संबंध में बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और यह भी कहा है कि सेक्शन 498 ए के प्रोविजंस में कुछ बदलाव की भी आवश्यकता है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्रूरता के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर किसी पीड़ित के साथ क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के संबंध में उल्लेख करना होगा। धारा 498 ए के मामले में पीड़ित महिला थाने जाकर केवल यह कह देती है कि उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं और ऐसी क्रूरता के आधार पर ही धारा 498 ए का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्रूरता का भी एक अर्थ होता है। मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई, इस बात का उल्लेख जरूर होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी प्रकार से मारपीट की जा रही है, उसे आए दिन मारा जा रहा है, तब पीड़ित महिला को यह स्पष्ट बताना होगा कि किस समय किस दिन उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के किन लोगों ने किस तरह से शारीरिक मारपीट की या मानसिक प्रताड़ना दी। केवल यह कह देने भर से कि उसे परेशान किया जा रहा है, इससे धारा 498 ए नहीं बनता है। धारा 498 ए को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक क्रूरता को
स्पष्ट रूप से साबित किया जाए। अगर किसी महिला के साथ कोई भी क्रूरता हुई है, तब उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि उसके साथ किस तरह की क्रूरता हुई है और ऐसी क्रूरता कब की गई है और किन किन लोगों के द्वारा ऐसी क्रूरता कारित की गई है। क्रूरता कारित करते समय किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका रही थी। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन और अपने टिप्पणियों से यह बात कहने की कोशिश की गई है कि 498 ए के तहत जो भी एलिगेशन महिलाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं वह एक जनरल एलिगेशंस होते हैं और सिर्फ उन जनरल एलिगेशंस के आधार पर न सिर्फ पति बल्कि उनके पूरे परिवार पर 498 ए के तहत केस कर दिया जाता है, जो कि एक सही परंपरा नहीं है। बिना स्पेसिफिक एलिगेशन के अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति को 498 के तहत आरोपित किया जा रहा है तो यह एक बिल्कुल गलत परंपरा है और इसे रोके जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस संबंध में सेक्शन 498 ए के प्रोविजंस में बदलाव की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था, कुछ टिप्पणियां की थी, कुछ गाइडलाइंस दिया था और कहा था कि सेक्शन 498 ए के प्रोविजंस में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। इन ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणियों और गाइडलाइंस के बाद यह पूरी तरह से अफवाह उड़ा दी गई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड को समाप्त कर दिया है। तो इसलिए इन अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। सेक्शन 498 ए इंडियन पिनल कोड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।